right now. आप म्यूट हैं संतोष जी। दोस्तों नमस्कार, माई सेल्फ संतोष कुमार साहू, छत्तीसगढ़ दिल्ली राज्य से। और आज के इस टीम बी ऑन फायर के इस बेहतरीन मंच पे आप सभी का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों आज फाउंडर डिस्कशन डे है, तो आपके मन में जो भी बातें हैं आनपेसी को लेकर, आप जो भी जो जज्बात आपके हैं उसको आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। हमारे जो लीडर हैं सबके साथ आप अपनी बातें रख सकते हैं। तो आज आपका दिन है, आपके मन में जो भी आनपेसी को लेकर जो बातें आती है, आपकी क्या योजनाएं हैं या आनपेसी को लेकर आपकी सोच क्या है, तो बेझिझक आप उस पर अपनी बात रख सकते हैं। या आनपेसी को लेकर आपकी जो सोच है उसको और ज़्यादा आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा हम आनपेसी को समझेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे लिए बहुत ही बढ़िया अवसर आज आनपेसी हम सबके सामने है दोस्तों। तो उसको जितना ज़्यादा हम समझें उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है। तो आइए आज के इस सेशन को मैं आगे ले थोड़ा जाने सा के लिए इंस्ट्रक्शन दे दीजिए सर, वो वीडियो वाली शुरू। जी हाँ। और सबसे बड़ी खुशी की बात आप सभी के लिए है कि आज इस डिस्कशन के उस पर आप सभी अपनी वीडियो ऑन कर सकते हैं। अगर आप सही पोजीशन पे आप हैं तो बिल्कुल आप वीडियो ऑन करके अपनी बात रखें, क्योंकि जब आप दिखते हैं तो आपके मनोभाव और आपकी जो भावनाएं हैं वो भी प्रतीत होती है। आपके जो बॉडी लैंग्वेज है उससे भी समझ आता है कि अनपेशे को अभी तक आपने कितना समझा है या हमने कितना समझा है अनपेशे को। तो आइए दोस्तों, एक नई शुरुआत आज हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि आप अपनी वीडियो भी चालू कर सकते हैं अपनी बात रखने के लिए। तो आज इस सेशन को आगे ले जाने के लिए मैं हमारे बीच हमारे बेहतरीन लीडर को मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं दोस्तों, जिन्होंने हमें इस टीम बी ऑन फायर जैसा मंच हम सभी को दिया। और मैं तो प्राउडली मैं फील करता हूं सर कि मुझे आपने ये मौका दिया। तो सर वेलकम, सुभाष नैन जी आप आए सर और आज की सेशन को आप आगे लेके जाएं। वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू संतोष कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज जो भी साथी इस मंच पे उपस्थित है, मैं टीम बी ऑन फायर के मंच पे उन सभी साथियों का तहे दिल से वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज हमारा, जैसा कि संतोष जी ने भी बताया, आज हमारा जो टॉपिक है वो है फाउंडर डिस्कशन डे। यानी जो भी फाउंडर साथी हैं तो उनकी कुछ जो भी अच्छी अच्छी बातें हैं वो हम एक दूसरे से आपस में आज शेयर करेंगे। और कुछ अनुभव भी हम बता सकते हैं। भाई हमें ऑन पैसिव जो कब से की है और कैसा लग रहा है और कितना टाइम लग सकता है इसमें और कितना लगना चाहिए, ये कोई भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकता है। और हम जब डिस्कशन करें तो ये सारी बातें हमारे सामने आती रहेंगी। तो आज का जो टॉपिक है वो वाकई में बहुत ही लाजवाब है और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है इस दिन। तो जो भी साथी आज इस मंच पे उपस्थित है, मैं उससे उनसे डिस्कशन करने से पहले मैं आमंत्रित करता हूँ हरीश शर्मा जी को। हरीश जी, आप भी एक बार मंच पे आए और थोड़ा सा इस प्रोग्राम के बारे में डिस्क्राइब करें सर, तो हमें कैसे इसको आगे डिस्कशन करना है। तो वेलकम है सर हरीश जी आपका, आप आइए मंच पे और उसी प्रकार से हम आगे इस प्रोग्राम को बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच सुभाष नैन सर। और अभी बीच में डॉक्टर हरविंदर सिंह जी ने वीडियो ऑन करी थी और मुझे उनको देखकर काफी एक्साइटमेंट हुई। बहुत सुंदर लग रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन उन्होंने तुरंत बंद कर दी। थैंक यू वेरी मच सुभाष नैन सर के। और आज का जो ये डे हमने डिस्क्राइब किया है दोस्तों, ये फाउंडर्स डिस्कशन डे है। देखिए, फाउंडर शेयरिंग डे अलग चीज है, क्वेश्चन आंसर डे अलग है। वहां आप अपनी बात पूछते हैं या अपनी बात रख देते हैं, लेकिन जब बात आती है डिस्कशन की, डिस्कशन होता है कि आप किसी भी विषय पर दो दो लोग या चार लोग आपस में मिलकर बात करते हैं और एक किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो डिस्कशन का मतलब ये है। और आज हमने ये इसको इस तरीके से लिया कि हम सभी को बोलेंगे कि आप जो भी लोग राइट पोजीशन में हैं तो वो अपनी वीडियोस ऑन कर सकते हैं। इससे बेनिफिट ये मिलेगा कि हम एक दूसरे को देख पाएंगे और पहचान पाएंगे और ऐसा फील कर पाएंगे कि हम आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे हैं। तो डिस्कशन के अंदर हमने ये वीडियो आज ऑन करने का सोचा। और
देखिए हम सबको पता है, हम सभी लोग काफी समय से इस बिजनेस के अंदर हैं। हो सकता है साहू जी माइक ऑन कर, राइट। तो डिस्कशन का मतलब हाँ, हम सभी लोग काफी समय से इस बिजनेस के अंदर हैं। कुछ लोग इसको समझ रहे हैं और कुछ लोग धारा के अंदर बह रहे हैं, उस धारा के प्रवाह के अंदर चलते आ रहे हैं। जिस तरह आज ओन पैसिव की का धारा प्रवाह हो चुका है, हर जगह ओन पैसिव और ओन पैसिव चारों तरफ नाम धमाकेदार तरीके से लिया जा रहा है। सोशल मीडिया के ऊपर भी आप देख पा रहे हैं, तो बहुत सारे लोग चल रहे हैं इसी धारा प्रवाह के अंदर। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बहुत सीरियस होकर इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, इसके ऊपर काम कर रहे हैं, इसके बारे में लोगों को बता रहे हैं, अपने अपने फ्यूचर को मतलब बिना चिंता के निश्चिंत होते हुए देख पा रहे हैं, निश्चित होते हुए देख पा रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का ये डे हमने इसलिए डिसाइड किया, वैसे तो ये लेडीज फाउंडर शेयरिंग डे होता था और इसको हमने लास्ट वीक से कन्वर्ट किया ताकि एक हेल्दी डिस्कशन हो। हम एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट में हैं, तो हो सकता है कुछ चीजें किसी को क्लियर ना हो रही हो, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन हम आपस में बैठ के इस मंच पर इस तरह का प्रोग्राम करें ताकि एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बने, एक दूसरे के साथ पहचान बने, और सबसे बड़ी बात है ओन पैसिव के प्रति एक सही और बेहतरीन समझ बने। माय डियर फ्रेंड्स, तो ओवर टू यू सुभाष जी, आगे की कार्रवाई आप कर सकते हैं। अभी एक हैंड रेज हुआ था, शायद उन्होंने नीचे कर लिया। थैंक यू सर, थैंक यू हरीश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे कि हमने पिछली बार कुछ डिस्कशन किया था, तो उससे रिलेटेड हम कुछ आज भी डिस्कशन करना चाहते हैं। तो मैं सभी साथियों से चाहूँगा कि जो साथी कंटिन्यू मीटिंग देखते हैं और जो साथी कभी-कभार मीटिंग देखते हैं, आज उनसे थोड़ा-सा यदि आपस में डिस्कशन कर लिया जाए, तो बहुत बढ़िया रहेगा सर मेरे हिसाब से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जैसे जो हैंड रेज कर रहे हैं ना सर, आप जी, उनको प्रायोरिटी दीजिए और फिर उनसे आप क्वेश्चन भी मतलब कुछ पूछ सकते हैं, ताकि हमें ये भी पता लगे कि भाई वो कितना ज्यादा मतलब कितना अच्छे तरीके से ऑन पैसिव को समझ रहे हैं, या जो भी आप करना चाहें फिर पूछना चाहें। अच्छा, ओके। तो आज हमारे बीच में कुछ साथी ऐसे भी हैं जो मीटिंग में कभी-कभार आते हैं, और कुछ साथी ऐसे भी हैं जो बिल्कुल डेडिकेटेड तरीके से हमारे जो कोई भी मंच हो उसमें बड़े बढ़-चढ़कर अपना योगदान दे रहे हैं, और लोगों तक जो उन पैसिव की सही और सटीक जानकारी है, उसको देने का प्रयास कर रहे हैं। तो वाक़ई में वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हमारे पास सही और सटीक जानकारी नहीं होगी, तो हम दूसरे को मतलब उस तरीके से नहीं बता पाते। तो सबसे पहले अपने एलके मंडल जी हैं, तो एलके मंडल जी से मैं चाहूँगा सर, आपका स्वागत है टीम बीकॉन फायर के मंच पे, और आज आपसे हम कुछ पूछेंगे और उसका आपने जवाब भी देना है। और यदि आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, तो आप अनम्यूट कीजिए सर और अपना परिचय दीजिए, और उसके बाद हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार। सभी एलसी मेंबर का नमस्ते, और जो भी इस मंच में आया है सभी का मेरा प्रणाम। नमस्कार बोलिए। सर, बोलिए। बोलिए सर, आवाज आ रहा है सर? यस जी, यस। बिल्कुल। मैं पहले परिचय देना चाहूंगा। मैं लक्ष्मीकांत मंडल हूँ और बंगाली हूँ। बाकी एमपी से मैं बिलोंग करता हूँ। या छोटा-खाटो कॉन्ट्रैक्टर हूँ। और मैं तो करीब 7-8 महीने हुआ है आया हूँ ऑन पैसिव में। इसमें आने का एक क्यों आया हूँ मैं, इसके लिए मैं पहले बताऊंगा आपको। मैं जो अर्निंग करता हूँ सर, इसमें अपना बढ़िया से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी किसी को उसमें अगर किसी 50-1 लाख रुपया किसी को अगर देना है, मदद करना है, तो वो नहीं कर पाता हूँ। अपना परिवार चला लेते थे इसी अर्निंग में। और मैंने सुबह से 8 बजे से जाता हूँ, कब आता हूँ, ये हमारा कोई टाइम फिक्स नहीं है। घर परिवार में कमाने के लिए
थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, कभी रात भी हो जाता है। तो इसके लिए मेरे को लगा एक अपॉर्चुनिटी मिला मेरे को, एक सीनियर एक तो इंजीनियर था मेरा यहाँ, नाम है SGTPS वीरसिंहपुर, उमरिया डिस्ट्रिक्ट का है। नरेश कलाकार करके एक साहब है, यही साहब है, उसने हमको बताए थे। पहले तो मैं MLM करते थे, तो MLM में अच्छा कहीं नुकसान भी हुआ और कुछ मतलब अपना जो रिपोर्टेशन कुछ खराब भी हुआ, तो इसके लिए थोड़ा सा दिक्कत भी हो रहा था मेरे को, बहुत ही नुकसान हो गया था मेरा और बहुत ही रिपोर्टेशन खराब हुआ यहाँ। तो मेरे को मन नहीं लगा जो मैं इसमें जाऊं बाऊं, मैं उसको मना कर दिया था। फिर 2-3 महीना करीब छोड़ के फिर मेरे को भेजते रहा उसने, और वेबिनार में मैंने ज्वाइन किया। और अनुप सर का एक वेबिनार देखा मैंने, बहुत अच्छा लगा मेरे को, और उसमें मैंने उसको देख करके मैंने ज्वाइन कर लिया था। और 24 मार्च को मैंने एक्टिव भी कर लिए थे। तो इसके लिए देखा मैंने उसमें, जिसमें मनी फ्रीडम भी है और समय भी बचेगा बहुत, फैमिली फ्रीडम भी है इसमें। तो इसको देख करके मैंने इसमें आया हूँ सर, और मेरे को बहुत अच्छा लगा जो वेबिनार। कभी कभार तो वेबिनार पूरा तो नहीं देख पाता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने बहुत ही वेबिनार देखा हूँ और सीखा भी, इसमें ज्ञान अर्जित किया हूँ बहुत। अपना अमर चलात सर बहुत ही सिखाया बहुत कुछ, और हरीश शर्मा जी से बहुत कुछ मैंने सीखा हूँ। और इसमें जो सर ने जो हम लोग को जो मौका दिया गया है, इसमें बहुत ही कम अमाउंट में मौका दिया गया है, जो इतना बड़ा मौका दिया है। जो हम जो ज्ञान मिला मेरे को इसमें से, मेरे ख्याल से ट्यूशन फीस भी नहीं होगा, वो तो ट्यूशन फीस में चला गया होगा पैसा, जो मेरा मतलब जो पैसा लगा है 7-8 हजार में इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला है। Yes, तो yes. मैं जानता हूँ जो सीखा वो अर्जित मिला, आप लोग से ज्ञान मिलता है, बहुत कुछ मिला है। इसके लिए आप लोग को चलिए सुभाष जी, चलिए जी इंट्रोडक्शन हो जी गया, तो आप थोड़ा सा कुछ इनसे पूछिए सर। जी। धन्यवाद। बोलिए सर, बोलिए। हाँ, एल के मंडल जी, तो जी सर। आपसे लक्ष्मीकांत रिक्वेस्ट, मंडल जी। एक मिनट सुभाष जी, अगर जी आप जी सर बोलिए। पोजीशन में हैं तो आप क्या वीडियो ऑन कर सकते हैं, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो? बोलिए सर। राइट राइट, थैंक यू। बैटरी नहीं है सर, मेरा बैटरी चला गया। आपकी नहीं, फोन की, आपकी बैटरी तो उन पैसे ने चार्ज कर दी है। थैंक यू सर। हाँ जी जी। बहुत बहुत अच्छा लगता है साहब इसमें, और बहुत ही अच्छा लगता है मेरे को। जी तो सुभाष लेकिन जी, मैंने कंटिन्यू सब कीजिए। मैंने समाज में और बढ़ाने के लिए मैंने समाज में मैं बहुत फैलाता हूँ। जो ये अपॉर्चुनिटी आया है आप लोग लीजिए। लेकिन मेरे को सर जो यहाँ जो मैंने MLM किया था, तो उसके लिए थोड़ा सा यहाँ जो मतलब थोड़ा सा रिप्रेजेंट खराब हो गया था, तो इसके थैंक लिए। यू सर, थैंक यू। जी सर। लक्ष्मीकांत मंडल जी, जी सर। हम आपसे कुछ पूछना चाहेंगे, तो आप उत्तर देना चाहेंगे सर? बोलिए बोलिए सर, मेरे लायक होगा तो मैं सर, बता देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आपने कितना टाइम हुआ है सर, जो बताया आपने 7-8 महीने हो गए हैं? जी सर, मार्च में हूँ, मार्च में मार्च आए में थे आए करीब। हैं सर। जी सर। तो आपको अच्छा अनुभव हो रहा है, मान ले आप ये चीज खुद बोला अभी मंच से, तो जी सर। आपने जितने भी लीडर्स हैं जो सभी मंचों पे आज वो आके काम करते हैं, क्या आपको लगता है उनको सैलरी मिलती है या पैसा मिलता है? नहीं सर, मेरे को नहीं लगता है जो सैलरी मिलता है। क्यों नहीं लगता सर? मेरे को नहीं लगता, इसीलिए सर मैं भी तो एक लीडर हूँ, मेरे पीछे में भी कुछ आदमी है, तो मेरे को कहाँ मिला है। तो मेरे मेरे जैसे आप मेरा आप में हो, सही तो बात है। मैं तो खुद ही सर, जानता हूँ कि मेरे को नहीं मिल रहा है कुछ। तो सर आपका भी आप वही हाल है, आपका भी वही हाल है, मेरे जैसे है। तो हम भी तो समय दे करके आपके साथ बात कर रहे हैं। तो जो हमारा जो नीचे वाला है, वो भी तो हमको बोलेगा तुमको मिल रहा होगा कुछ ऊपर से। इसीलिए उसको देखते हुए मैंने बता रहा हूँ, जो मेरे नहीं मिले, आपको भी कुछ भी 1 पैसे नहीं मिले होंगे। जो मैं भी जैसे बताता हूँ, जैसे मेरा नीचे वाला है, तो नीचे वाला भी सुन रहे जी जी, होंगे इसी में। तो मेरे को तो कुछ नहीं मिला, मैं तो जानता हूँ, वो भी जानते होंगे, बिल्कुल आप भी बिल्कुल जानते होंगे। बिल्कुल, बस वाकई में सच्चाई है सर ये। जी सर। आज कोई भी लीडर अपना जो टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो जी सर। निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं सर, इसमें नो डाउट।
हमें जी सर। सभी को पता है, लेकिन बहुत से साथी ऐसे होते हैं हमारे बीच से ही, वो जी सोचते सर। हैं कि जो लीडर है, बड़े बड़े जो टीम चैंपियन के जो ग्लोबल लीडर भी हैं, उनको भी पैसा मिलता होगा। ऐसा आज तक किसी को भी मान लो एक भी पैसा नहीं आया है, लेकिन जी वो सर। आएगा तो इकट्ठा ही आएगा। वाकई में बात सही बताई सर आपने। तो जी नेक्स्ट जो सर आपसे सवाल पूछना चाहूंगा मैं, सर बोलिए सर। आपने बोला कि बहुत से जो लीडर हैं, जो आज हमारे टीम चैंपियन से, टीम ग्लोबल से या टीम बीकॉन फायर के मंच से जो भी साथी अपना निस्वार्थ भाव से योगदान दे रहे हैं, तो सर आपने जो आज तक 7-8 महीने के जो आपका इसमें एंट्री हुए टाइम हो चुका है, तो उसमें आपने क्या अच्छा काम किया सर, वो बताना चाहेंगे सर? मैंने ये अच्छा काम किए हैं जो दूसरे को मैंने आप लोग का बात को जो आप लोग से मैं अर्जित करता हूँ ज्ञान, और जैसे नेट के बारे में कुछ मालूम नहीं था मेरे को। नेट के बारे में नेट में क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं, होस्टिंग किसको इसको क्या बोलते हैं, आपका जो डोमेन होस्टिंग, ये सब कुछ मालूम नहीं था मेरे को। तो ये सब जो सीखा जो मैंने, जो ये सब मैं नीचे वाला को बता सकते हैं जो आपका नाम से ये दुकान होगा, आपका नाम से ये होगा, आपको चलाएगा, आपको चलाना भी नहीं पड़ेगा, आपको ऑटोमेटिक चलेगा, कंपनी चलाएगा। तो इस टाइप का एक ये जो ज्ञान मिला मेरे को, उसको मैं बताता हूँ। ये आपसे मेरे को ये अर्जित हुआ है, बहुत कुछ हुआ इसे। और नहीं सर, मेरा सवाल ये था सर, जी सर। आपने ज्ञान ले लिया, जी। आपने अपनी तरफ से कौन सा ऐसा काम, अच्छा काम किया, जो मान लिया आपने ज्ञान अर्जित किया, ठीक है, वो नो डाउट आप आगे दे रहे हैं, तो आपकी नजर में कौन सा ऐसा अच्छा काम है जो आपको बहुत ही अच्छा लगा सर, आज तक 8 महीने के जो टाइम पीरियड में? अच्छा काम किया, जैसे मेरे नीचे में कुछ आदमी को मैंने ज्वाइन किया हूँ, इसको जी मैं भविष्य के लिए उसको उज्जवल किया हूँ मैंने। भाई इतना ही काम किया, अभी तो कुछ ऑन पे से अपना लॉन्च हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी पहले से उसको रास्ता मैंने क्लियर किया हूँ। जो हमारे नीचे में जो जो उसको बताया, जो हमारे जो नीचे में जो हुआ है उसको ज्ञान दे करके उसको एक्टिव कराया, मैंने एक्टिव बहुत किया है जी, उसको। बहुत बहुत सर, बढ़िया। ये कोई छोटा काम नहीं किया सर, आपने बहुत बड़ा काम किया सर, वाकई में आप देखो धन्यवाद के हकदार हैं। तो क्योंकि कई साथी सोचते हैं मैं क्यों बताऊं, तो आपने जी। इस चीज को मतलब कितना बढ़िया काम किया सर। लेकिन बहुत से साथी हमारे बीच में से ऐसे होते हैं कि आज तक कोई पैसा नहीं आया, आएगा नहीं आएगा, क्या उनको ऐसा सोचना चाहिए सर? मेरे को पागल बोलता सर, कुछ आदमी ने मेरे को पागल ग्रेट भी सर, बोला है। और बहुत बढ़िया सर। मैंने इसको कहानी एक बताता हूँ सर। मैं दोस्तों जो भी ज्वाइन किया, मैं कहानी बता सकते हैं साहब, टाइम है, छोटा सा है। हाँ हाँ, शॉर्ट में बताइए सर। बोलिए सर, बोलिए। एक एक मंदिर था, तो मंदिर में एक पंडित जी प्रतिदिन मंदिर जाते थे, गरीब ब्राह्मण है, वो प्रतिदिन पूजा करने जाते थे। तो रास्ता में जाते जाते पैदल पैदल जाते थे, और जाते जाते जो भी मिलता था रास्ता में, सभी ने सभी सभी को उसको नमस्ते करते थे, जयराम जी बोलते थे, लेकिन किसी ने उसको जवाब नहीं देते थे, क्योंकि गरीब था। और डेली मंदिर जाते थे, वो मंदिर में जाकर के बैठ जाते थे और भगवान से ही प्रार्थना करते थे, हे भगवान हमको मार्गदर्शन दीजिएगा, बस इतना ही उसका कामना था। लेकिन प्रतिदिन जाते थे, उसको कोई नमस्ते के जवाब नहीं देते थे। ऐसे जाते करते 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 3 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, जो भी है। तो एक दिन भगवान ने उसको दिया, छप्पर फाड़ के दिया है। जब देते हैं ऊपर वाला ने, तब उसको बहुत कुछ मिला है, धन दौलत मिला है। लेकिन वो मंदिर जाना नहीं छोड़ा है। मंदिर जाते थे, मंदिर जाते थे, लेकिन वो रास्ता में, उसी रास्ते में जाते थे, जो आदमी मिलता थे, अब वो आदमी लोग उसको नमस्ते करते थे। जो लोग जवाब नहीं देते थे, वही लोग उल्टा इसको नमस्ते करते थे। और इसने ये जवाब देते थे, पंडित जी ने बोला मैं बता दूंगा, मैंने बता दूंगा, इतने जवाब देते थे। ऐसे करते करते कुछ दिन अड़स पड़ोस में हल्ला हुआ है, बोला पंडित जी ऐसे जवाब क्यों देते हैं। फिर पंडित जी के घर में जाकर के उसको पड़ोसी लोग गया है, बोला पंडित जी ऐसे जवाब देते हैं। उसका पंडितान के पूछे हैं, तो बोला मेरे को नहीं पता है, मैं पंडित जी आएगा शाम को तो पूछ लेंगे। शाम को आया, उसका पत्नी ने पूछा है, जो ऐसे ऐसे आए थे, कुछ आदमी ने बोल रहे थे आपने नमस्ते करते तो जवाब ऐसे देते हो आप। तो बोल रहे वो हमको नमस्ते नहीं करते हैं, हमारा धन दौलत को करते हैं, हमको नमस्ते नहीं करते, तो इसलिए मैं बोला यास मुफार को बता दूंगा जब होगा तो।
जब अभी आज पागल बोल रहे हैं, जब होगा उस दिन मैंने मेरे को नमस्ते करेंगे तो उस दिन मैं बता दूंगा। मैं भी दोस्तों मैं यही बोलने चाहता हूँ, कोई भी इंसान को मतलब घृणा नहीं करना चाहिए। कोई अगर समझाता है, कोई भी अगर बोलते हैं, कोई चीज अगर समझाता है तो उसको मतलब डिनाई नहीं करना चाहिए, अपना समझना चाहिए, पहले अंदर घुस के देखना चाहिए, उसके बाद ही जो भी करे। मेरा मतलब सर जी इसके लिए मैं उसी के लिए पागल बोल रहा था, उसी के लिए मैं कहानी सुनाया था मैं। जी जी, बहुत बढ़िया सर। आपकी जो कहानी थी काफी इन्फॉर्मेटिव थी और इन्फॉर्मेशन देने वाली जो मान लो जो इसका शिक्षा जो मिलती है इससे, वो वाकई में गजब की है सर। क्योंकि हमें कभी भी किसी चीज का अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जी वो बोलते हैं ना, भी ज्ञानी को ही समझाया जा सकता है, अज्ञानी को ही समझाया जाता है, लेकिन अभिमानी को कभी नहीं समझाया जा सकता। हमारे को ऐसे लोग मिलते होंगे जो अभिमानी होते हैं सर, उनको अपने किसी न किसी चीज पे बहुत ज्यादा अभिमान होता है। तो वाकई में आपकी जो स्टोरी थी सर बहुत ही अच्छी थी सर। तो बहुत बढ़िया काम किया सर आपने। और मैं हर चीज चाहूंगा सर, आप कुछ कहना चाहेंगे सर? जी बिल्कुल थैंक यू सर। बिल्कुल। एल के मंडल जी ने कितना बहुत डेडिकेशन के साथ, और जैसे इन्होंने शुरू में बताया कि कुछ एमएलएम कंपनीज की वजह से कुछ समाज में मतलब कुछ इमेज पे के ऊपर फर्क पड़ा, तो एल के मंडल जी आज आपके हाथ में वो हथियार है, और हथियार शब्द थोड़ा हो सकता है गलत हो, लेकिन आज आपके हाथ में वो चीज है जिससे आप दुनिया के किसी भी व्यक्ति के जीवन में रोशनी हमेशा हमेशा के लिए कर सकते हैं। तो बहुत बेहतरीन डिसीजन, और आपने सबसे अच्छा डिसीजन तो यही लिया कि आप ओन पैसिव के फाउंडर मेंबर बने। दूसरा डिसीजन ये लिया कि आप दूसरे लोगों को भी प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि किसी एक व्यक्ति को वो मछली वाली कहानी सबको पता होगी कि एक बाबा मछली उठा के समुद्र में डाल रहे थे, तो किसी ने पूछा कि बाबा क्या फर्क पड़ता है, तो इतनी सारी मछलियां हैं, तो उन्होंने कहा कि जिसको मैं डाल रहा हूं उसको तो फर्क पड़ता है। यानी कि अगर हम अपने इस ओन पैसिव के कॉन्सेप्ट के अंदर किसी एक व्यक्ति को भी, एक व्यक्ति सिंगल वन, अगर एक व्यक्ति को भी शामिल करते हैं तो उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदलेगी, और आप उस व्यक्ति की नहीं उसके आने वाली पीढ़ियों की जिंदगियां बदल रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है। तो बहुत बहुत अच्छा लगा एल के मंडल जी आपसे बात करके, और थैंक यू बहुत सर। बेहतरीन शुभकामनाएं आपके लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्ते सर। लक्ष्मीकांत मंडल जी, आप थैंक इसी यू, तरह थैंक यू से सर। मंच पे आते रहिए, और अपने जो भी साथी हैं और भी जो फाउंडर साथी हैं उनको आप जी सर। मंच पे जरूर लेके आइए सर। जी सर। क्योंकि आपका जो काम है वो आप बोल रहे हो कि लोग मेरे को पागल बोलते हैं, तो पागल यानी इस तरह के जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनमें पागल कहना मतलब है कामयाबी का एक वो भी एक निशानी है। बिल्कुल। जी तो बहुत अच्छा लगा सर। तो जी सर। नेक्स्ट जो हमारे साथी हैं राजेश कुमार चौहान जी, सर वेलकम आपका। आप आइए मंच पे और अपना परिचय दीजिए सर, और फिर हम आपसे कुछ पूछना चाहेंगे सर। राजेश अनम्यूट। कुमार जी, यदि आवाज पहुंच पा रही है सर? यस। जी जी हाँ हाँ सर, आवाज आ रही सर? जी जी, जी। क्लियर है सर, हेलो। बोलिए। जी सर। सर मैं राजेश कुमार चौहान जसपुर दुलदुला छत्तीसगढ़ से बात कर रहा हूँ सर। जी। हाँ सर। अ, सर कितना मैं टाइम हो गया सर आपको? हाँ सर 13 सितंबर 2020 से आया हूँ सर। जी जी। जी हाँ। यानी कि आप एनिवर्सरी मना चुके हैं। यस सर। बहुत बढ़िया। तो जो आपका सफर रहा राजेश जी, तो जी सर। वो आपको अच्छा लगा? बिल्कुल। सबसे शुरुआत में तो अटपटा सा लग रहा था सर, लेकिन वाकई आप लोग का अमरचंद सलाट सर का, आपका इधर टीम चैंपियन का वेबिनार सुनने के बाद में एक मतलब कहना चाहिए कि मेरे को अमूल्य चीज मिल गया है ऐसा लगा। और इस चीज को देखते हुए अब जैसे लगा कि ये अमूल्य चीज मिल करके लगा, और बोलते हैं ना शेयर करना चाहिए, तो फिर मैं एकदम शेयरिंग में भिड़ गया सर। सर कितने समय के बाद आपको ये अटपटापन जो आपका समाप्त हुआ सर? कितने ये अटपटापन सर, जैसे
ये अरपटा ये जनवरी दिसंबर 20 दिसंबर के बाद में सर, जब जी, आपकी आवाज हैदराबाद ऑफिस का रिले हुआ ना, वहां से मिला। ओके। जी, हैदराबाद जी। ऑफिस का रिले हुआ ना सर, हेलो, जी जी जी, वहां से आवाज आ सर, रही है सर। उसके बाद में फिर, हाँ सर, हाँ सर, बताएं सर। जी राजेश जी, जैसा कि आपको पता लगा, हाँ सर। एक साल आपको हो चुका है और आपने काफी लगातार वेबिनार्स अटेंड किए, आपको क्लियरिटी हुई ऑन पैसिव के बारे में। और थोड़ा सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बात करना चाहेंगे। जी सर बताइए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा हम अपने प्रेजेंटेशन के अंदर में भी बताते हैं उस पर काफी डीपली, तो आप कैसे सम लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या मतलब समझते हैं सर? सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का मतलब यही समझता हूँ सर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो यस। चीज अभी है उस चीज में मशीनी ऑटोमेटिक यूज करें, ऑटोमेटिक जो होगा उसका सर, ये अनुभव करता हूं मैं। उसको हम लोग देखेंगे, जैसे मशीन लर्निंग, ऑटोमेटिक रोबोट कैसे काम करता है, ड्राइवरलेस कार कैसे काम कर रहा है, वो सब चीज को देख करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को अनुभव कर रहे हैं सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, सही जवाब दिया। तो जो हमारे टूल्स आने वाले हैं सर ऑन पैसिव के, जी तो सर। वो ऑन पैसिव के टूल्स बताया जा रहा है कि वो सारे के सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होंगे। यस सर, यस सर। तो उसको आप मतलब फ्यूचर के हिसाब से कैसा देख पा रहे हैं कि भाई किस तरह से फ्यूचर में वो बेहतरीन साबित हो सकते हैं, मतलब आज सर जो चल जो, रहा है और जी आफ्टर लॉन्चिंग ऑफ ऑन पैसिव? जी सर, यहाँ 50 से 55 जो भी प्रोडक्ट अभी, जो भी प्रोडक्ट आएगा, जो बता रहे हैं, स्लाइड में दिखाते हैं, सभी प्रोडक्ट एआई बेस है, पहले बात। तो दूसरा, ये जिस टाइप का भी रिलेट करेंगे ना सर, कम नहीं है। चाहे वो कनेक्ट का देखें, वो नेट का देखें, वो शिक्षा के क्षेत्र में वो एकेडमी का देखें, और वो ट्रेकर जो अभी इस तरह का हर जगह जो ये सब हो रहा है, मतलब वो ट्रेकर जो है ना, इतना अपना ये जो लेकर के आया है, ये बहुत जबरदस्त, मतलब सभी प्रोडक्ट ऐसा है सर कि सभी का रिलेट कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा है सर, इसका फ्यूचर बहुत ज्यादा है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब बहुत अच्छे तरीके से आप बिल्कुल ऑन पैसिव को समझ रहे हैं, हमें आपकी बातों से बिल्कुल ऐसा लगा। राजेश जी, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो क्या आप वीडियो ऑन कर सकते हैं ताकि सर मैं हम आपको पहचान। कंफर्टेबल नहीं हूँ सर, ओके, इसलिए मेरे कोई यहाँ नहीं। लाइट भी चला गया है और ओके मैं ओके, बाहर में हूँ सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जी थैंक जी। यू सर राजेश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और जी सर, और एक चीज मैं कहना चाहूंगा हाँ सर हाँ जरूर। कि मतलब क्या कहा जाए, हम कह तो नहीं सकते हैं कि भी अपना जो ये रखना चाहिए सर। हम्म। सर जैसे अपना टीम के ही माध्यम से कुछ भी बात काम होता है, या वो जो भी हो, लेकिन सर यदि हम किसी को ले आते हैं और उसको हम परफेक्ट जानकारी नहीं देते हैं, परफेक्ट जानकारी मतलब ला करके यहाँ जहां भी कार्यक्रम हो रहा है, जैसे हम लोग जो है ना वेबिनार में ही सीखे सर, तो जितने लोगों को लेकर के आए हैं, ज्वाइनिंग कराए हैं, जो भी कराए हैं, या जिसको हम समझ रहे हैं, उसको पहले इंफॉर्मेशन दे सर। और क्या कहा जाए, जहाँ ठीक, जहाँ जहाँ वेबिनार हो रहा है वहाँ अटेंड कराएं, यही बिल्कुल मेरा है सर। बिल्कुल सर, और बिल्कुल डेफिनेटली। जी, और नीचे के मेरा मानसिकता है सर, मेरा पर्सनल, मैं नीचे के स्तर को उठाना चाह रहा हूँ सर। और उसी टाइप का मेरे यहाँ, मतलब एक तो महिला, एक जो असहाय महिला, एक जो रिक्शा चालक, एक तो जो है ना ये ऐसा आम पब्लिक, किसान आदमी, ऐसे लोगों को जो है ना मैं बाकी मेरे साथ में डॉक्टर है, मास्टर तो है ही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ये बढ़िया। अपने नीचे के और अगल बगल का पहले देखें, तब न सर वहां से निकलेगा ना अपना वाइब्रेशन कि राजेश डेफिनेटली, चौहान कौन है। डेफिनेटली। और ऑन पैसिव की सोच भी यही है कि एक आम से आम, गरीब से गरीब आदमी के जीवन जी को जी जी बदलना, जी और यही जी। ऑन पैसिव है, और वही उसी तरीके से आप कार्य कर रहे हैं सर। ए बिग क्लैपिंग आपके लिए। थैंक यू। जी 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 जी। थैंक यू सर, थैंक यू ओके। राजेश जी। आपका जी जो सर। समझने का जो उन पैसे को वाकई बहुत बढ़िया लगा सर, आपका जो जी अंदाज जी है।
तो आप इसी तरह से मंच पे वही मैं आते रहिए कहता हूँ सर। सर और कि हम तो समझ गए, हम तो समझ रहे हैं। जैसे मेरे को जो भी लगा है ना 20 दिसंबर के बाद में समझा, लेकिन अपने जो भी आ रहे हैं, जो भी हम बना रहे हैं, मतलब क्या फाउंडर बना रहे हैं, उसको तत्काल समझाएं ताकि मेरे टाइप का पीछे मत हो। बिल्कुल और मैं यही बिल्कुल। प्रयास कर रहा हूँ। जी ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, चलिए, बहुत थैंक यू बढ़िया, सर। थैंक यू वेरी मच। इस मंच ओके पर सर, आने ओके। के लिए भी चलो, धन्यवाद आपका। चलिए, नेक्स्ट हमारे साथी हैं कैलाश देवांगन जी है छत्तीसगढ़ से सर। वेलकम है सर आपका। आप आइए मंच पे और अपना परिचय दीजिए और अपनी बात रखिए सर। कैलाश जी कई बार आते हैं मंच पर और कैलाश बहुत देवांगन जी, जबरदस्त। वेलकम है कैलाश जी आपका। जी सर, आप सभी को नमस्कार। नमस्कार कैसे हो आप सर, लोग? नमस्कार जी, बहुत बढ़िया है सर, नमस्कार। आप बताइए कैसे हैं। हर्षा जी, आप पहचानेंगे? पहचाने मेरे को? छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ पहचान गए कैलाश। सर? हाँ बिल्कुल पहचान लिया सर, आपकी छोटी सी टीम है 7-8 हजार लोगों की, जैसा कि आप बोलते हैं। कैसे है सर आप? हाँ बहुत बढ़िया सर। बस सर, वो आप लोग से थोड़ी बात करने था। अब भी हाँ मीटिंग में था मैं। जी, तो मैं बोला अपनी टीम का मीटिंग में हो रहा था, फिर मैं अचानक आपका लिंक देखा तो मैं बोला चलो जुड़ जाता हूँ करके। थैंक यू सर। मैं ये इसलिए जुड़ा कि मैं हर टीम मेंबर को, मतलब जो सीनियर हो चुके हैं, उनको अपने जूनियर को लाना ही पड़ेगा मीटिंग सुनने के लिए। मैं अभी डेफ देख रहा हूँ मीटिंग में 35 लोग हैं मात्र, जबकि इतना ये मीटिंग ही माध्यम है आदमी को समझने के लिए, जी और बाकी कोई माध्यम नहीं है। तो भाई अब मैं देख रहा हूँ अभी 35 लोग इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं अभी, और जितने लोग मैं सोचता हूँ बहुत पुराने पुराने सीनियर है इसमें, जी और मेरे को था जुड़ा हुआ 1.5 साल हो चुका है ना। तो अपने मीटिंग अपने अपने जूनियर लोगों को जो जुड़े हुए हैं, फाउंडर मेंबर लोगों को, आप अपने नीचे जुड़े होंगे, उसको मीटिंग में लाना एकदम मतलब अति आवश्यक है भाई। और इस चीज को समझना पड़ेगा हम लोग। जैसे मान लो जो जुड़े हैं, चाहे हर्षा जी को बोल रहा हूँ, चाहे अभी राजेश चौहान जी की बात कर रहा हूँ मैं, हम सभी को, मेरे भी बोल रहा हूँ कि हमको लाना ही पड़ेगा मीटिंग में। नहीं कल के डेट में आप सेमी लॉन्च हुआ तो क्या बता पाओगे उसको कि ऑन पैसे क्या। कई लोग तो ऐसे ही जुड़ गए हैं, बस बताएं कि हाँ ये इनकम होने वाला, ये वो पैसा देख के ही जुड़ गया है, बाकी उसको कोई मतलब नहीं है कि ऑन पैसे क्या चीज कर रहा है, क्या हो रहा है अपडेट। ये सब चीज की जानकारी तो हम ही को देना है ना उनको। तो वो देने के लिए तो हमको लाना ही पड़ेगा इस मीटिंग में, इस माध्यम में, कि ये मीटिंग में कैलाश कम से जी, कम। हाँ कैलाश जी रोक, जी सर बोलिए। क्या हम कुछ से पूछ सकते हैं सर आपसे, यदि आप? बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल। सर आज हमारा जैसा कि टॉपिक है हमारा भाई, जो फाउंडर डिस्कशन डे है, तो हाँ, आप एक सीनियर साथी हैं, तो जी हम जी आपसे चाहेंगे कि बहुत से लोग आज जो इस मंच पे उपस्थित हैं, वो जी जी आपस में एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखें। जी जी तो जी। सर, मैं आपसे अनुरोध करूंगा सर, आप ओन पैसिव के बारे में कैसे जानकारी देते हैं सर? आप थोड़ा सा यदि बता पाएं तो बहुत अच्छा रहेगा सर। सर मैं, मेरा जर्नी ऐसा रहा सर कि सर मैं 27 जून 2020 को ज्वाइन किया था ऑन पेशी को। कैलाश जी, हाँ जी, जी। जर्नी नहीं सर, हम ओन पैसिव के बारे में कैसे बताते हैं? हम ऑन पेशी के बारे में कोई नए व्यक्ति को हम कैसे बताते हैं हम? हाँ हाँ वो बता रहा हूँ थोड़ा सर। सा आप, हाँ वो बताना सर। ऑन पेशी के बारे में हम लोग कोई नया नया किसी को बताते हैं तो हम लोग पहले, सबसे पहले बात तो हम टूल्स की बात करते हैं। टूल्स के क्या क्या टूल्स लॉन्च होने वाली है, हमारी कंपनी क्या क्या लॉन्च करने जा रहा है, इस विषय को हम लोग पहले रखते हैं। और फिर ऑन पेशी का क्या बेस है, क्या काम कर रहे हैं, आर्टिफिशियल एजेंट क्या चीज है, एआई टेक्नोलॉजी क्या है, इसके बारे में हम लोग डिटेल जानकारी देते हैं। कोई भी मीटिंग में डिटेल उसके बारे में पहले जानकारी देंगे। ऑन पेशी क्या काम कर रहा है, कितने साल हो गए ऑन पेशी, इसके बारे में पूरा हर एक चीज छोटा छोटा विवरण जानकारी देते। डोमेन होस्टिंग ये क्या है, ये सब की जानकारी हम लोग एक एक विषय को क्रमवार रखते जाते हैं। और इस तरह से हम लोग बताते हैं। हम लोग शुरू से ही ये काम गांव गांव में हमारा एक, मान के चलो आप अनपेशु के लिए गांव गांव में बोले जाए तो एक सभा है हमारा, छोटा छोटा सभा चौपाल टाइप का लगता है।
और पूरे गांव-गांव में, हर गांव में कोई ऐसा गांव नहीं छूट रहा है जहां जा रहे हैं। जुड़े चाहे मत जुड़े, वो आदमी जो व्यक्ति को हम लोग आज बता रहे हैं अनपीसी के बारे में, भले वो ज्वाइन न मत करे, लेकिन कल के डेट में वो अनपीसी में जरूर ही ज्वाइन करेगा। इसीलिए हम लोग गांव-गांव, हर एक गांव में हमारे हर अनपीसी का फाउंडर मेंबर, मेरे नीचे जितने जुड़े, वो गांव-गांव में छोटा-छोटा चौपाल कर करके मीटिंग लेते जा रहे हैं। उसके बाद एक बड़ा गांव के हिसाब से बांटते हैं, 5 गांव 7 गांव के हिसाब से बांटते हैं। उसके बाद हम लोग मीटिंग रखते हैं। मीटिंग रखने के बाद फिर उस मीटिंग को हम लोग बताते हैं कि क्या क्या समझे आप लोग, जब हमारे भाई लोग आप लोगों को बताए थे गांव में, तो क्या समझे। तो बताते हैं कि सर हम लोग ऐसा समझे कि अनपीसी कंपनी है और इसमें बहुत सारे एप्लीकेशन लॉन्च होने जा रहा है, जिसमें हमको फाउंडर सदस्य लेना है, और उस सदस्य लेने के बाद हमारे क्या अचीवमेंट रहेगा, ये सब चीज। फिर उसके बाद और विस्तार से बताते हैं 9,086 रुपए का क्या महत्व है। 9,086 आप दे रहे हो तो उस पैसा का यूज कर रहा है कंपनी कि नहीं कर रहा है, डिटेल बताते हैं कि कंपनी उस पैसे का आज भी रखा है, उसको सब चीज बताते हैं। हमारे सीईओ साहब क्या कर इतने साल से जुड़े हुए हैं इससे, एआई टेक्नोलॉजी के बारे में, तो उस सब चीज को चर्चा करते रहते हैं। और मेरी टीम तो खैर 60%, 60% मेरा आईडी लगभग 1 सवा साल पुरानी है। मेरे नीचे जो है 1 सवा साल पुरानी 60% आईडी मेरा है। तो इस तरह से हम लोग अनपीसी के बारे में डिटेल एक जानकारी रखते हैं पब्लिक के पास, और वो भले जुड़े चाहे मत जुड़े। हम लोगों का एक धारणा है कि अनपीसी हर घर में जान ले कि कल के डेट में वो अनपीसी का फाउंडर मेंबर नहीं बना है, और जिस दिन अनपीसी के बारे में चाहे टीवी न्यूज एनीबॉडी किसी भी में विज्ञापन में आया तो सोचेगा कि हाँ इस व्यक्ति ने मेरे को इसके बारे में बताए थे, तो चलो अनपीसी के बारे में सर्च करते हैं। तो उस समय जब सर्च करें तो हम उसको अगर लिंक भेज दिए अनपीसी के कोई भी एप्लीकेशन के बारे में, तो वो हमारा आईडी होगा ही होगा। तो हम लोग वही मान के चलते हैं कि आज नहीं कल अगर हम 1 लाख आदमी, आज के डेट में लगभग 5 से 6 लाख व्यक्ति बता चुका हूँ। 5 से 6 लाख व्यक्ति को ऐसी बता के ही रखा हूँ मैं। 5 से 6 लाख व्यक्ति को बताया हूँ, जिसमें रिजल्ट तो खैर अलग आया, अच्छा मेरा बहुत रिजल्ट आया है। और वो 5 से 6 लाख व्यक्ति मैं मानता हूँ कि हमारा जब लॉन्चिंग का प्रोसेस चालू होगा, लॉन्च होगा, सेमी लॉन्च होगा, उसी में हमारा आईडी और बढ़ते जाएगा। क्योंकि लोगन धरातल पर जब देखेंगे तो अनपीसी क्या है, क्या हब है, इस बारे में आदमी जानेंगे। मतलब अभी तो बता चुके हैं, लेकिन उस समय समझ जाएंगे कि हाँ ये हम लोग गलती करने जा रहे थे, अब नहीं करेंगे, इसको ज्वाइनिंग करेंगे। इस तरह से हमारी काम चल रही है, जमीन स्तर में चल रहा है और एकदम युद्ध स्तर में मान के चलो सर हमारी टीम। और हम लोग मीटिंग ऊपर मीटिंग, लगातार मीटिंग, ऐसा नहीं है। अब मेरा ऐसा रहता है सर, सुबह में मॉर्निंग 7 साढ़े 7 बजे उठता हूँ, मैं भजन वजन कुछ नहीं सुनता सर, आज 1.5 साल से। मैं सबसे पहली बात तो अनपीसी के बारे में कोई नया अगर डाल दिया रहता है यूट्यूब में, भले सपोज मान लिया जाए कि 1 महीना पिछले महीना जुड़ा हुआ व्यक्ति है, पिछला महीना जुड़ा हुआ व्यक्ति अगर वो अनपीसी के बारे में अगर यूट्यूबर है और डाल दिया तो मैं जरूर सुनता हूँ। क्योंकि उस व्यक्ति में भले 1 महीना पहले जुड़ा हूँ, मैं 1.5 साल पहले जुड़ा हूँ, लेकिन वो 1 महीना पहले वाला भी व्यक्ति कुछ नया बता सकता है हमको, तो उससे हमको जानकारी मिलता है, कुछ नया अपडेट मिलता है। मैं आज तक ऐसा कोई वेबिनार नहीं है, इंटरनेशनल हो चाहे रात को 8 बजे हो और 6:47 को अमर जी का हो, तो ऐसा कोई वेबिनार नहीं है जिसको अटेंड नहीं करता। और मैं आपको, आप हैरानी मानोगे, मैं मात्र 12वीं पढ़ा हूँ कॉमर्स से लेके, लेकिन अनपीसी का इंग्लिश वेबिनार को सब चीज को समझ जाता हूँ मैं, क्योंकि मैं अनपीसी। हाँ सर रोकना चाहूंगा सर मैं थोड़ा सा। जब आप किसी नए साथी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताते हैं तो उनका जो रिएक्शन होता है, उनको आप कैसे सेटिस्फाई करते हैं? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पर्टिकुलर थोड़ा सा आप बताना चाहेंगे, ताकि बहुत से नए साथी हैं वो भी इसी तरीके से बता के अपना मान लो योगदान दे सकें इसमें। देखिए गाँव सर, में जाते हैं, सर गाँव में हमारा, मीटिंग देते हैं। सर हमारा अलग एक प्रोफाइल रहता है किसी भी मीटिंग को लेने का तरीका। जैसे हम लोग का जैसे 10 लोगों का मीटिंग लेना है, 20 लोगों का मीटिंग लेना है, मेरे को बता देंगे सर 20 लोगों का मीटिंग लेना है, तो व्हाट्सअप कर दिए रहेंगे कि फलाना ये राजेश जी है, ये काम करते हैं, है ना, ये वर्क है इसका करके, उसको पूरी डिटेल जानकारी रहता है। तो हम लोग जैसा जानकारी रहता है उस व्यक्ति को उस तरह से समझाते हैं, उस तरह से। जैसे कि अब गांव का व्यक्ति है तो उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कोई जानकारी नहीं हो सकता, बट इम्पॉसिबल है आप डायरेक्ट उसको टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं बता सकते। आपको सिंपल भाषा में गांव के लैंग्वेज से बताना पड़ता है। जैसे सपोज मान लो जाए मैं अभी पारा गाँव, मतलब मेरे बाजू में गाँव है, एक गाँव है, वहां जाऊंगा मीटिंग लेने,
तो मैं सबसे पहले सिंपल बताता हूँ कि देखो भाई, हम लोग जो ऑनपीसी हमारा कंपनी है, ये बहुत बड़ा कंपनी है। तो क्या करते हैं सर ऑनपीसी में, हमारे तरफ छत्तीसगढ़ी भाषा है, क्या करते हैं सर करके, ऑनपीसी का काम है सर करके। पहले बहुत लोग भुगत चुका है कि आपका एमएलएम नेटवर्क बिजनेस में बहुत फंसा गया है लोगन का, तो विश्वास तो करते नहीं शुरू में। तो क्या काम करते हैं उसके बारे में बताते हैं कि देखो आप लोग जो मोबाइल चला रहे हो, मोबाइल जो चला रहे हो जैसे गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, एनीबट, बहुत सारे एप्लीकेशन का नाम लेते हैं, वैसी टाइप का एप्लीकेशन लॉन्च होने जा रहा है वर्ल्ड स्तर में। अब सपोज अब बोले कि सर ये तो कैसा टाइप का काम करेगा, ऑलरेडी पहले चल रहा है, पहले गूगल फेसबुक चल रहा है, तो हमारा जूम चल रहा है, तो हमारा कैसा होगा। तो वो अकेडमी, तो अन अकेडमी था, अन अकेडमी है, बाजू से, तो ये चल रहा है, तो वो अकेडमी कैसे चलेगा। तो उसको समझाते हैं, देखो एक गांव में अगर एक किराना दुकान हुआ तो दूसरा व्यक्ति तो ये नहीं सोचेगा अरे यार उसका किराना दुकान है तो हम उसका चल रहा है मेरा थोड़ी चलेगा, वो भी खोलता है। सबको ऊपर वाला ने बनाया हुआ है रास्ता। और हमेशा हमेशा कोई भी चीज परिवर्तन करने के लिए ही बना हुआ है। नया अपडेट हर चीज को मांगते हैं, चाहे आप इंटरनेट की जानकारी, कोई भी नया अपडेट, आज एक महीना बाद चला अपडेट मांगता है मोबाइल का कोई भी सॉफ्टवेयर कि आज फेसबुक को अपडेट करना है, अपडेट करने मांगता है, तो आप अपडेट करते हो। उस तरह से उस लैंग्वेज से समझाया जा सकता है। सपोज मान लो जाए मैं पेट्रोल पंप की मालिक को समझाने जा रहा हूँ, मेरे को बता दिए सर आप उसको समझाने जाओ या मोबाइल नंबर दे दिए, तो मैं उसको पूछूंगा कि क्या काम करते हो। पेट्रोल का मालिक, पेट्रोल पंप का, तो पेट्रोल पंप का मालिक है, मतलब उसको पैसा की उतना आवश्यकता नहीं है, उसको पैसे के बारे में बताने से कोई मतलब नहीं है उसको। हम लोग, मैं ऐसा डील करता हूँ, जैसे पेट्रोल पंप के मालिक लगाऊंगा उसको फोन, बोलता हूँ और भैया क्या हाल चाल, तो बोलता हूँ सर हमारी ऑनपीसी कंपनी है जो ऐसा ऐसा काम करने जा रही है, यही लॉन्च होने जा रहा है करके, तो इसमें इतना पैसा मिलेगा ऐसा नहीं बताता मैं, आज व्यक्ति देख के बताता हूँ। मैं उनको बताता हूँ सर अगर आप जुड़ जाओगे तो आपके माध्यम से कोई गरीब आदमी बताओगे तो उसको जोड़ सकते हो। सपोज आप पैसा भी दे सकते हो उसको और उसको ला सकते हो। उस टाइप के हर व्यक्ति को अलग अलग लैंग्वेज से समझाया जाता है हमारे में। हम लोग पहले पूरा डिटेल जानकारी लेते हैं किसी और जोड़ने से पहले लाख बार उसको बताते हैं कि आपका 9086 लगा है। सर मेरी बात को इसको थोड़ा से वो कर ले लेना, हम लोग हर व्यक्ति को समझाते हैं जब 9086 रुपये जब दे रहे हो आप, तो 9086 की कीमत क्या है। आज एक हमारी बच्चा अगर एक टी शर्ट लेने के लिए जिद करता है तो उसको टी शर्ट लेने के लिए ले जाते हैं 200 रुपए का मात्र, तो उसको 200 बार चेक करते हैं तब कहीं जाके लेते हैं 200 रुपए का टी शर्ट को। तो हम 9086 रुपए दे रहे हैं तो 9086 के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि 9086 क्यों दिए हो, क्या किस लिए लगा, क्या काम आएगा, मेरा भविष्य क्या है 9086 का। तो उसके बारे हम लोग पहले उसको जोड़ने से पहले उसको बताते हैं कि आप 9086 दे रहे हो लेकिन 9000 की वैल्यू समझो, आप जानकारी लो ऑन पे क्या है, खोजो ढूंढो, पूरा हर नेट में, पूरा आपने इंटरनेट की जमाना है, सर्च करो ऑन पीसी के बारे में जानकारी लो, तब कहीं जाके आप 9086 डालो। इसीलिए हमारी टीम में यही करते हैं सर, इसीलिए हमारे हर फाउंडर मेंबर रात के 8 बजे मीटिंग में लगभग जाते रहते हैं। नहीं सुन पाएंगे, अगर ज्वाइन नहीं हो पाएंगे तो यूट्यूब से सुनते हैं, यूट्यूब में हमारा लगभग सभी लोग सुनते रहते हैं, लाइव चलते रहता है। तो इस टाइप का हमारा जर्नी है सर। अब बाकी बहुत हमारा बढ़िया इसी सर, छोटा मोटा बहुत काम है बढ़िया। सर ये तो कैलाश जी सर आपने जो सर कैलाश सर जी सर क्षमा चाहता हूँ, एक सेकंड। ये राजेश चौहान जो अभी अपना छत्तीसगढ़ सरगुजा से आए थे, अभी थोड़ा देर पहले बात हुआ था, जी 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 आप इस राजेश चौहान से बात हुआ था, वो छत्तीसगढ़ सरगुजा का है सर। इनका एक आर्टिकल छपा था 2 अगस्त 2021 को, सोमवार को छपा था, ये गणपत चौहान का। तो ये इनका आर्टिकल काफी आते रहता है सर वो गणपत पेपर में। चौहान जी हैं जी वो। हाँ गणपत चौहान जी है हाँ, जो गणपत चौहान है तो शायद रिलेटिव होंगे क्या, क्योंकि उधरी का है ना सर, ये भी सरगुजा तरफ का, तो इसीलिए। राजेश जी बता सकते हैं ये सर, तो हमें पता राजेश जी नहीं को सर। ऑप्शन दिया सर, बता सकते हो सर राजेश जी आप। छत्तीसगढ़ से हूँ। आवाज आ रहा है? हेलो, बोलिए आवाज आ बोलिए रहा है जी। सर? जी बोलिए राजेश जी। हाँ सर, मेरा आवाज आ रहा है? जी जी क्लियर सर, है जी सर, सर बोलिए। हाँ सर, मैं सर जसपुर जिला के दुलदुला ब्लॉक की है, कोरना पंचायत का हूँ सर, जी है जी ना। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिला के दुलदुला ब्लॉक के कोरना पंचायत से बात कर रहा हूँ मैं, जी है यानी ना। सर, आप समझ और कहाँ से गए। हैं? गणपत चौहान जो बता रहे हैं वो रायगढ़ के हैं सर, जी रायगढ़ जी जी जिला जी से। जी
उन्हीं टीम से हो क्या सर जी आप जी लोग? जी। नहीं सर, मैं मेरा इमीडिएट नेशनल में कहा जाए तो मुकुंद काबरा सर हैं सर, और इधर एक फौजी, रिटायर्ड फौजी हैं लॉरेंटिस कुजूर, वो है सर, इमीडिएट मेरा वही है। बाकी इधर छत्तीसगढ़ में मुकुंद काबरा सर चलिए के सर, जसपुर जिला में। ओके चलिए सर, ओके, ये तो कोई हमारी बात नहीं, सभी की टीम इकट्ठी है सर, वो तो कोई बात नहीं है टीम सर। से तो कोई मतलब जी नहीं सर, है। जी सर। टीम और से हम कोई से कोई मतलब नहीं है सर, हम सभी एक ही टीम है सर। तो जी चलिए, जी कैलाश जी बहुत अच्छा लगा, और आपने बहुत सारे अच्छे पॉइंट डिस्क्राइब किए जो एक न्यू फाउंडर के लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाले हैं। हम इस टीम बीकॉन फायर के मंच से की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने बहुत बेहतरीन तरीके से एक बातें रखी कि कुछ किस तरह से एक गलत नए किस गलती से कुछ बोल डाला हूँ, समझ आता हूँ सर अरे आप सभी। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। नहीं नहीं आपने सर। बहुत अच्छी बातें करी, और सबसे बढ़िया बात जो मुझे लगी, क्योंकि हम भी कई बार बताते हैं, बोलते हैं कि जब भी हम किसी भी व्यक्ति के साथ एन पैसिव के बारे में बात करते हैं, तो हम उस व्यक्ति के लेवल पर आकर बात करें। जो कि कैलाश जी ने भी बताया कि अगर गांव वाला व्यक्ति है, थोड़ा कम पढ़ा लिखा है, तो उसको उससे उस हिसाब से बात की जाए, जो थोड़ा पढ़ा लिखा है, पैसे वाला है, तो उसको इसी हिसाब से बात की जाए। तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपने अपनी प्रेजेंटेशन रखी और बात रखी। तो थैंक यू वेरी मच कैलाश देवांगन जी। बहुत अच्छा लगा, और बहुत ही आपकी वो बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि छोटी सी टीम है 8,000 लोगों की तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो और ये ऑन पैसिव है माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ जो शुरुआत में जब गांव-गांव में जाकर लोगों के एक मतलब ग्राउंड लेवल पर जो इन्होंने अभियान छेड़ा है, ये इनको बहुत बड़ा बनाने वाला है आने वाले समय में। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हरीश सर जी, 2 बात मैं भी कहना चाहूँगा कला जी के इस पे। हाँ जी। बहुत सुंदर कला जी बोले आप, बहुत सुंदर, बहुत ज़्यादा नॉलेज आपने दी। अब कई यार दोस्त हमारे ये कहते हैं, जैसे हमारी टीम में भी वैसे भी हैं, जी हम यार दोस्तों को, रिश्तेदारों को बताते कोई समझते नहीं। लेकिन आपके थ्रू जो आपने मैसेज दिया, आगे पूरा इंडिया ही हमारे यार दोस्त हैं, सभी। ये मत मान के चलो कि जी हमारे ये यार दोस्त है, क्योंकि हमें देश का भला करना है, तो हम उसमें कर सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं मैं भी करता हूँ आपकी तरह ही। मैं ज़्यादा तो बाहर निकलता नहीं हूँ, ऑनलाइन ही काम रहता है मेरा। लेकिन मैं अभी आपको 2 दिन पहले की बताता हूँ, जो आपसे रिलेटेड है। मैं काफ़ी दिन पहले की बात है वो, मैं बस में कभी ट्रैवल नहीं करता था, लेकिन किसी कारण मुझे आना पड़ गया सांपला गाँव से अपने यहाँ से। तो मुझे बस पे काफ़ी बंदे देखे, कोई बीजेपी की बात कर रहा था, कोई कांग्रेस की बात कर रहा था। तो मैंने भी सोचा मेरे साइड में कोई टीचर बैठे होते, धीरे-धीरे उनसे बात की, तो अपने बिज़नेस के बारे में बात की। तो उनको समझाया, उनको नंबर दिया, क्योंकि ये मेरे जानकार तो थे नहीं। लेकिन फिर भी मैंने सोचा यार मगा किसी का भला हो जाए तो हमारा क्या जाता है। तो मेरे साथी उतरने के बाद बोले क्या आप इसको जानते थे? तो मैंने एक ही जवाब दिया, अगर जो आप बात कर रहे थे बीजेपी, कांग्रेस की, कभी किसी चीज़ की, कभी किसी चीज़ की, तो क्या आप उनको जानते थे? आप भी तो बातें कर रहे थे। तो तो यही कहना चाहूँगा, आपकी झिझक मत करो। आपको अगर अपने बिज़नेस की नॉलेज है पूरी, तो आप किसी से भी बता सकते हो। ये नहीं है कि भई अपने रिश्तेदार या उससे रिश्तेदार नहीं कर रहे कोई बात नहीं, लेकिन बताने का आपका फर्ज़ है। लेकिन सभी से बताओ आप। क्या पता कौन आदमी आपके कहाँ रिलेशन में हो जाए, रिलेशन भी नहीं हो तो हमारी इसमें जॉइन होने के बाद एक रिलेशन ही हो जाता है। और ऐसा गहरा रिलेशन हो जाता है जिसमें वो रिलेशन में रिश्तेदार भी नहीं कर सकते ऐसा रिलेशन। तो मैं यही कहना चाहूँ, बहुत अच्छा लगा आपकी उसका, मैं भी ऐसे ही फ़ॉलो करता हूँ जैसे आप बता रहे हो। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा लगा सर। ओके सर, धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। चलिए कार्यक्रम को आगे लेके चलते हैं। और सुभाष जी, जी हरविंदर जी हैं क्या? डॉक्टर डॉक्टर हरविंदर सिंह। वर्मा जी अ, नजर मुझे तो नहीं आ रहे सर, नजर अगर आए तो थे वो एक बार। वर्मा जी, नैन साहब आप कहाँ गए? नहीं है डॉक्टर साहब। जी जी जी। चलिए, और कोई साथी अगर इस मंच पर आकर डिस्कस करना चाहता है तो प्लीज हैंड रेज करें। या कोई भी नया साथी हमारे बीच में है उपस्थित, क्योंकि देखिए जब डिस्कशन होता है तो साथियों कुछ हेल्दी डिस्कशन जब होता है तो फ्रूटफुल कुछ निकल के आता है, और वो हम सर सबको एक हरीश बेहतर जी, जी। अ, अपने एक साथी हैं, मैं उनको इनवाइट करना चाहूँगा सर, क्योंकि वो भी बड़े डेडिकेटेड हाँ तरीके से और उन्होंने बिल्कुल
अभी अभी बहुत बड़ा प्रोग्राम। जी जी जी, मैं बिल्कुल भी वही सर। बोलने वाला था सर। विपुल राउत जी, वेलकम है सर आपका। आप मंच पे आइए सर। और आपने इतना बड़ा प्रोग्राम जो अरेंज किया जस्सी सर के साथ है, तो आपने हाँ बिल्कुल। कैसे अरेंज किया, और आप एक नए साथी को हमें कैसे बताना चाहिए, आप कैसे बताते हैं? क्योंकि आज हमारा जो डिस्कशन डे है फाउंडर्स का, तो उसमें बहुत से साथियों का इसका बहुत फायदा होगा सर। आप कैसे नए साथी को बताते हैं? तो वेलकम है विपुल थैंक यू सर। सर, विपुल थैंक रावत यू जी, वेरी वेलकम सर, मच। वेलकम वेरी आपका। सुभाष सर, हरीश सर, थैंक यू वेरी मच। आपकी सारी टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज मुझे इनवाइट किया। जी कुछ टाइम बच गया था तो मैं ग्रुप में ज्वाइनिंग हूँ, तो मैं सोचा कि चलो आज मीटिंग में जाते हैं सर की। थैंक यू सर, थैंक यू तो आप आए। तो अच्छा हुआ सर, मैंने जो मीटिंग आयोजन किया था जो 26 सितंबर संडे का सर, जी और हमारा जो इवेंट था वो काफी सक्सेसफुल रहा। और हमने 1 महीना पूरा कंटिन्यूस मेहनत किया था पूरी टीम के साथ। और एक्चुअली मैं जॉब चालू, आपको पता है सर, फिर भी मैंने यहाँ से फोन में पूरा अरेंजमेंट किया। और लास्ट दिन मैं गया था जब जस्टिस सर हमारे आ रहे थे गुजरात में, तो उनको वेलकम भी करना था, तो मैं उस दिन पहुंच गया था। और पूरा इवेंट हमने किया और काफी अच्छा रहा। और लोगों को मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि दोस्तों, दुनिया में कुछ भी चीज इम्पॉसिबल नहीं, अगर आप ठान लो तो। समझो, करना है कुछ तो। और हमको तो हम सब नसीबदार है कि हमको इतना बड़ा ग्रुप ऑफ कंपनी पार्टनरशिप मिला है, ग्रुप ऑफ कंपनी का। और इतनी बड़ी कंपनी है कि रेवेन्यू की तो बात ही नहीं है। समझो, इतना रेवेन्यू ऑटो सिस्टम आने वाला है कि वो तो बाय डिफॉल्ट आने वाला है, उसका तो कोई मैटर ही नहीं है। नो डाउट के चलो थोड़ा लेट हो रहा है, किसी दोस्त के पैशन कम पड़ रहा है, लेकिन कदम से कदम मिला के अगर चलेंगे आपकी टीम के साथ और टीम का सहयोग होगा तो आप कुछ भी कर सकते हो। और मार्केट में ऐसा बिजनेस नहीं है वर्ल्ड में कि हमारी वन पैसिव जैसा होगा, ना आने वाला है। तो दोस्तों, आप पूरा कॉन्फिडेंस लेवल के साथ जाइए और पूरा 100% कॉन्फिडेंस से बंदे को समझाओ। और हमको उसको कन्विंस नहीं करना है, अपनी कंपनी के बारे में समझाना है कि भाई वन पैसिव क्या करने वाला है, वन पैसिव क्या है, और मार्केट में आपके साथ अभी क्या हो रहा है। समझो, एमएलएम के साथ हम कंपैरिजन नहीं करना चाहते, लेकिन जो हो रहा है उसके काफी दोस्त यहाँ हो गए एमएलएम करने वाले। एमएलएम कोई बुरी चीज नहीं है, नो डाउट, लेकिन उसके थ्रू जो कंपनी के एमएलएम के जो मालिक है वो करोड़ों बिलियन ट्रिलियन रुपया लेके लोगों का भाग जाता है, और वो नुकसान आखिर में आम लोग, छोटे लोगों का ही होता है। और उनको हद तक कोशिश होता है कि वो नहीं निकल पाते बाहर। समझो, वो जो नुकसान हुआ है, तो चाहता हूँ कि अगर नुकसान हुआ वो बंदे को भी आप थोड़ा समझाएंगे अपना। यस सर, थोड़ा टाइम लेके समझाएंगे तो मैं नहीं मानता कि अगर नुकसान हुआ बंदा वन पैसिव नहीं करेगा। तो आपको वन पैसिव के बारे में जितना हो सके इतना डिटेल में समझाओ कि वन पैसिव क्या है और हमारे एस सर का विजन क्या है। तो उसी के साथ, और वर्ल्ड में ऐसी कोई कंपनी नहीं है कि 3 साल हो गए 1 रुपया भी नहीं मिला, फिर भी आज 9,46,000 से ऊपर वक्रा क्रॉस कर गया है, समझो, फाउंडर्स के। तो बहुत अच्छा कंपनी है सर, और सब लोग एफर्ट लगाओ। कंपनी लॉन्च होने से पहले छोटा मोटा टीम बनाओ, वाकई में टीम तो बनाना है ही नहीं, समझो, लेकिन एक कोशिश कर लो कि हम सेवा का कार्य कर सके, छोटे से छोटे घर तक हम पहुंचा सके, ये सारे जो गरीबी है हम दूर कर सके। आप आसपास के है, चलो मान लो फॉर एग्जांपल मैं गुजरात का हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि गुजरात के लोगों के पास ये बिजनेस पहुंचाओ घर घर जाके। तो ये है हमारा विजन, और विजन के साथ आप चलेंगे तो 100% सक्सेस होगा। तो थैंक यू सर। हरी सर, और कुछ पूछना चाहते तो पूछ सकते हैं सर। हाँ, थैंक यू विपुल रावत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कितने बेहतरीन तरीके से आप इस कॉन्सेप्ट को जो समझ कर रहे हैं और एक आम आदमी के जीवन में जो बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं सर, वो काबिले तारीफ है। और मैं थोड़ा सा सभी लोगों के लिए हम आपके शब्दों से जानना चाहेंगे, रावत जी के कैसे लोगों को ये समझ आए कि ये जो प्रोडक्ट ऑन पैसिव लेकर आ रहा है, किस तरह से ये वायरल होने वाले हैं, थोड़ा सा इस पे आप अगर प्रकाश डाल पाए। प्रोडक्ट सर इसलिए वायरल होगा कि फॉर एग्जांपल जो हम मीटिंग कर रहे हैं जूम एप्लीकेशन का, जी तो उनका हम आभारी है, नो डाउट, लेकिन
अभी मान लो 10,000 लोगों को लेके हमको मीटिंग जूम में जाना है तो 4 लाख से 5 लाख के बीच में उसको पे करना पड़ता है। और 10,000 लोगों की मीटिंग लेने के लिए मिनिमम है 1700 या 2000 से स्टार्टिंग है उसका रेशियो अमाउंट का। तो उसके सामने हमारा जो प्रोडक्ट है वो बाय डिफॉल्ट चलने वाला है। किसी को बोलना नहीं पड़ेगा कि भाई वो कनेक्ट में आप एक्सेप्ट करो या ज्वाइन करो। क्यों? क्योंकि यहाँ 10,000 लोगों को फ्री दे रहा है कंपनी, 4 आवर्स के ऊपर लिमिटेड है उसकी, और पूरे वर्ल्ड में 1 लाख की उसकी कैपेसिटी है। और सबसे बड़ी बात ये है OnePassy की वो कनेक्ट में की उसका जो लैंग्वेज है वो ट्रांसलेशन वाला है कि आप Yes. फॉर एग्जांपल अमेरिका से हमारे यस सर बोल रहे हैं इंग्लिश में, अभी काफी लोग हैं हमारे जो इंडियंस लोग हैं कि नहीं सुन पा रहे और ना समझ पा रहे क्योंकि उसकी थोड़ी टफ लैंग्वेज है सर की। तो अगर कोई बंदा तमिल है, तेलुगु है, गुजराती, हिंदी है, मराठी, कोई भी लैंग्वेज वहाँ सिलेक्शन करता है तो उसको डबलिंग में पूरा मीटिंग सुनाई देगा और वो बंदा पर डेट अपडेट रहेगा। तो काफी ऐसे एप्लीकेशन है जैसे कि हमारी वो एकेडमी आ रहा है, तो वो एकेडमी घर बैठे आप अर्निंग भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ उसमें वर्ल्ड के जो टॉप टीचर है उसके साथ आप टीचिंग भी कर सकते हो। तो ऐसे हमारे बेहतरीन प्रोडक्ट है, समझो वो वॉलेट है कि वर्ल्ड की सारी करेंसी ट्रांसफर कर सकते हैं आप, लेन देन कर सकते हो। तो ऐसा कोई एप्लीकेशन है नहीं, वो भी 5 साल एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ है, समझो। बिल्कुल। तो इसके लिए कंपनी ने काफी टाइम दिया है, कंपनी के काफी बंदे हमारे इंजीनियर उसमें समय बिता के पूरा ध्यान केंद्रित करके उसमें कर रहे हैं। और हम नसीबदार है कि इंडिया में ऑफिस है और हमारे इंडियन इंजीनियर बना रहे हैं। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है कि देखो आपने मार्केट में काफी बिजनेस देखे होंगे कि वो 6 महीने 1 साल में सेटअप करके चले जाते, लेकिन यहाँ इसकी तैयारी करने में 3 साल लग गए और भी टाइम थोड़ा लग जाएगा, नो डाउट। लेकिन आप देखो अभी जूम एप्लीकेशन 2020 से पहले किसी ने सुना होगा, देखा होगा? नहीं देखा होगा दोस्तों। वो 2011 में उसकी स्टार्टिंग थी बनने की, Yes. और बनने की स्टार्टिंग में थी वो भी उसका विजन ये नहीं था कि आगे क्या होने वाला है और वो मुझे कितना फायदा देने वाला है जूम एप्लीकेशन। और वो भी उसकी फैमिली के लिए वीडियो कॉलिंग के लिए बनाया था, लेकिन 2020 में कोविड के कारण उसने मीटिंग में कन्वर्ट किया। आज देखो दोस्तों, आप बिलीव नहीं करेंगे कि एक दिन का 273 करोड़ रुपया वो अर्निंग कर रहा है। आप बिलीव नहीं करेंगे, ये 100% पॉसिबल है और कर रहा है बंदा। और हम देखो फालतू की कितनी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, हम यूजर ही बने हैं। तो इसका सबसे बेस्ट विजन है कि हम OnePassy की एक, और मैं सबको एक ही बार बार वर्ड मेरा यूज करता हूँ कि दोस्तों OnePassy में खोने के लिए कुछ नहीं, आपके पास कुछ नहीं, नथिंग, जीरो। 30,000 कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। अगर हमारा 30,000 चला जाता है या नहीं होता है तो हम क्या, हमारी जिंदगी पूरी हो जाती है, वहां रुक जाती? नहीं होता है दोस्तों। तो 30,000 के सामने मत देखो, जो इतना अमाउंट है उसके सामने मत देखो। OnePassy को एक्सेप्ट करो, उसको दिल से करो, 100% आप सक्सेस होगा, नो डाउट। ये कोई छोटी बात नहीं है और छोटी कंपनी नहीं है कि हम उसको अभी मान लो ज्वाइनिंग किया और कल से इनकम चालू हो जाए। लेकिन जिस दिन आप इनकम चालू होगी दोस्तों, आप रोक नहीं पाएंगे, आप रोक नहीं सकते उसको, ये डन डील है। अभी तो कुछ टाइम पीरियड भी आ गया कि 10 दिन के अंदर आपको विड्रॉल करना है, नहीं तो अमाउंट ओब्लेस में लैप्स हो जाएगी। तो सोचो कंपनी कितना पर डे अपग्रेड कर रही है। तो आप दोस्तों खुद अपग्रेड हो जाओ और जितना हो सके इतना कॉन्फिडेंस से मार्केट में पूरे रिलेटिव दोस्त, अपना जितना भी टाइमिंग मिलता है लिस्ट बनाओ, सबको दो। अभी टाइम कम है, हो सकता है कि भाई जल्दी लॉन्च हो जाए तो हमारे पास इतना ज्वाइनिंग करने के लिए टाइमिंग नहीं रहेगा लोगों को। फिर बाद में लोग ये आईडी 8,000 की मिल रही है अभी या 7,000 की, जितनी भी अमाउंट है हमारी, क्योंकि डॉलर में है तो हम एग्जैक्ट फिगर नहीं कह पाते। लेकिन जिस दिन हमारी OnePassy का गेट लॉक हो गया और कंपनी लॉन्च हो गया पूरा हार्ड लॉन्च, और गेट लॉक होने के बाद ये आईडी अगर 10 लाख में भी मांगेंगे दोस्तों, अभी जितने भी हमारे 36 बंदे सुन रहे मुझे, तो आप 10 लाख में भी वो आईडी नहीं देंगे, ये डन डील है, लिख लो दोस्तों ये। Yes. तो यही मेरा है सर मैसेज कि खोने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है, अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड, कि उसकी कोई सीमा नहीं है। बिल्कुल यस बहुत सर। बढ़िया बिल्कुल विपुल बिल्कुल। जी, बहुत बढ़िया सर। सर विपुल जी, आपका 2 मिनट का समय और लेना चाहूंगा सर, यदि हाँ आप हाँ सर, नो कंफर्टेबल डाउट सर। हैं। सर आपकी टीम में कुछ आईटी के बंदे भी होंगे,
तो जब उनसे आपकी डिस्कशन होती है तो उनका जी क्या जी व्यू है सर, वो आपके शब्दों में थोड़ा सुनना चाहेंगे सर। नए साथी भी हैं बहुत से, तो मेरे आप बता यस सकते सर, हैं सर। जी जी सर, आई अंडरस्टैंड सर। मेरे साथ में 2-3 आईटी के बंदे हैं। उनसे जो हमारा जो प्लान प्रेजेंटेशन होता है, हम गुजराती मीटिंग लेते हैं, हफ्ते में 2 बार लेते हैं। तो पूरा टेक्निकल तरीके से हम पूरा जो लोगो होता है वो चेंज करके पूरा समझाते हैं लोगों को। और उनसे मेरी पर्सनल बात होती है कि सर ये हमारी समझ के परे है सर, हम समझ नहीं सकते, इतना बहुत कुछ है। जितना हम डीप में जाएंगे इतना इसमें निकलता जाएगा। और इनकम की तो बात ही नहीं है सर, या इनकम तो बाय डिफॉल्ट ऑटो में आने वाली है। लेकिन जो इसका टेक्नोलॉजी का जो उसका एप्लीकेशन है, हमारे जो टूल्स है सर, अभी तक नहीं है। क्योंकि काफी दोस्त एफिलिएट मार्केट करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, हम इंडियन तो कम करते हैं। लेकिन दोस्तों ये फॉरेन वाले बंदों को पूछो कि एफिलिएट मार्केट या ऑनलाइन बिजनेस का टूल्स कितना महंगा है। आज हमारे अनूप गवांडे साहब का भी नाम सुना, खुद यूज कर रहे हैं, उनको पूछो कि कितना महंगा है। तो हमारा तो नॉमिनी पैकेज में अगर आप बाय डिफॉल्ट गो फाउंडर हो तो आपको तो वहां फ्री में यूज करने मिलने वाला है। तो आप लकी हो कि हमारे ओन पैसिव के जो टेक्नोलॉजी के जो टूल्स है, 5 साल एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ जो बन रहा है, इतना अपग्रेड सिस्टम के साथ बन रहा है कि आप यहाँ से फेल होने का चांसेस नहीं है, सवाल ही नहीं है। यस सर। बिल्कुल थैंक बिल्कुल यू सर, थैंक यू। बिल्कुल सही बात कही सर। और आपने जिस तरह जूम का उदाहरण दिया, या हम और कोई भी उदाहरण लेके चले, चाहे फेसबुक हो, तो जब एक लोग उनको दूसरा उदाहरण है सर, मैं आपका जी जी टाइम प्लीज, लेना चाहूंगा सर हाँ मीटिंग में। जी 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 प्लीज। एक एग्जांपल है दोस्तों, ध्यान से सुनना। और ये हो सके तो आप उसको सर्च भी करना, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और ऐसे आपको मोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ कि आप मोटिवेशन करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन रियल हकीकत में बता रहा हूँ कि 3 साल पहले मैगी स्वेगी जोमेटो का जो शुरुआत हुआ था दोस्तों, आपने सोचा नहीं होगा कि वो क्या करने वाला है और क्या हो रहा है। तो वो 18 दोस्त थे, टोटल 18 दोस्त थे। उन्होंने जैसे हम मीटिंग किया, उन्होंने भी मीटिंग की एक साथ में। और सारे इंजीनियर टेक्निकल पर्सन है लोग, और कुछ पैसे वाले और कुछ मीडियम क्लास के भी है। तो उन्होंने उनके सपनों के साथ, क्लासमेट थे, उन्होंने सपने के साथ वो चालू किया। और दोस्तों 3 साल में कितने लोगों को रोजगार मिला मैगी स्वेगी के थ्रू। और 3 साल के बाद दोस्तों उन्होंने प्रॉफिट उनका शेयरिंग किया। आप बिलीव नहीं करेंगे कि कितना पैसा आया होगा। कोई अंदाजा कोई बोल सकता है दोस्त कि कितना पैसा आया होगा एक बंदे को सर, अप्रोक्स? करोड़ों हरीश में ही सर। आया होगा सर। यस सर। एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, लेकिन ये यस सर। डेफिनेट श्योर है, हम सिस्टम को समझ रहे हैं, तो वो करोड़ों में ही होगा। यस सर, जो उन्होंने सर 3 साल के बाद उनका कंट्रीब्यूशन किया, तो सर एक बंदे को 100 करोड़ रुपया उनके वाह, हिस्से में आया। बताओ सर, अब उन्होंने क्या किया क्या? वो बात। खुद का होटल नहीं है, ना खुद का कोई व्हीकल है, या ना उनको खुद को जाके सर्विस करना है। सिर्फ उन्होंने एप्लीकेशन में मैनेजमेंट किया, किया ना सर। यस। तो आज ये अगर एक स्वेगी मैगी 18 बंदों को 1800 करोड़ 3 साल में दे रही है, तो सोचो हमारा ऑन पैसी का 50 प्लस एप्लीकेशन क्या धमाल मचाने वाला है दुनिया में दोस्तों। आप यस, बिलीव नहीं करेंगे। तो डेफिनेटली। उदाहरण तो मेरे पास काफी है। आप बिलीव नहीं करेंगे, इतने उदाहरण है कि लोगों के समझ के बाहर है कि यार ऐसा हो रहा है हमारे साथ वाकई में, और हम जी जानते ही नहीं है। तो अभी नई दुनिया के साथ आ जाओ और अपग्रेड खुद को कर लो। अगर सर बार बार बताते हैं, और मैंने काफी भी सुना है कि अगर 10,000 मोबाइल अपडेट कर देता है तो हमारी तो जिंदगी करोड़ों बिलियन ट्रिलियन की है। हम खुद यस, को क्यों अपडेट नहीं करते? करना चाहिए, है ना सर? डेफिनेटली डेफिनेटली। यस सर। और यहाँ इसीलिए जरूरी हो जाता है सभी लोगों को, आज जितने भी लोग सुन रहे हैं, प्लीज जिनकी जितनी भी टीम है, या आप सभी को कनेक्ट कीजिए वेबिनार्स के साथ, ताकि लोगों को समझ में आए। फाउंडर मेंबर बनने के बाद भी लोगों को एक्चुअल में पता ही नहीं है कि ऑन पैसिव क्या है, और ये किस तरह से, क्या भविष्य में क्या डेवलप कर किया जा रहा है। तो वेबिनार से जरूर कनेक्ट कीजिए। और विपुल रावत जी ने आज कितने बेहतरीन तरीके से अपनी अपनी बातें रखी, और सभी फाउंडर्स को डेफिनेटली बेनिफिट हुआ होगा। तो हम टीम बीकॉन फायर के इस पूरे मंच की तरफ से, पूरी कोर टीम की तरफ से, रावत जी आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं थैंक यू सर। सर, और थैंक यू उम्मीद वेरी करते मच। हैं, आशा करते हैं कि आप भविष्य में भी इसी तरह हमसे जुड़ते रहिए और अपनी बातों से हमें कृतार्थ कीजिए सर। थैंक यू जी सर, जी थैंक सर, यू। थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू। थैंक यू विपुल जी, आपका जो बातें थी सर, वाकई में आपने जो बातें बताई है वो एक नए फाउंडर को शुरुआती दौर में हजम नहीं होती, लेकिन ये फैक्ट है सर जो आपने बताया। तो सर भी बार बार बोलते हैं, गुरशविंदर सर भी और एस मुफरा सर भी, कि लोग जब इनकम सुनेंगे ना पागल हो जाएंगे, तो उनको अपने आप को अपडेट करना बहुत जरूरी है सर। बिल्कुल, अपडेट भी जैसा करना कि और अपने आप को संभालना भी पड़ेगा। बिल्कुल और बिल्कुल सर, इसीलिए वेबिनार्स अटेंड करने हैं, ताकि ओन पैसिव के संस्कार भी मिलते रहें कि किस तरह से ओन पैसिव संभाल रही है अपने फाउंडर्स को, और इसीलिए ओबलेस भी क्रिएट किया गया। बिल्कुल, डेफिनेटली। और सर अभी नया नया एग्जांपल, लाइक फॉर वर्क, पता नहीं कौन सी कंपनी थी, उन्होंने 500 अपने एम्प्लॉइज को रातों रात करोड़पति बना हाँ, दिया, वो वो आईटी फाउंडर। कंपनी थी, आईटी कंपनी थी, मैंने भी देखा था तो उसमें। सर अपनी जो फाउंडर मेंबरशिप मिल रही है, हम इसकी कीमत को, जैसा विपुल रावत जी ने बताया, लोग 10 लाख में भी नहीं देंगे सर। इसकी बिल्कुल कीमत हमें खुद समझनी चाहिए और उन लोगों तक ये बात पहुंचानी चाहिए जो आज अनाप शनाप बोलते हैं या जिनको समझ नहीं है। हाँ। तो हम सभी साथियों से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्रॉपर जानकारी लेके इस चीज की अपने भी जो भी साथी हैं, जो भी नियर एंड डियर हैं, उन सबको जरूर बताएं। तो कन्विंस करने की जरूरत नहीं है किसी को, जी, लेकिन बताना हमारा फर्ज बनता है। बिल्कुल। तो सर एक बहुत चीज अच्छा मैं लगा और सर। क्लियर करना चाहूंगा हाँ जी, जरूर। सर, आवाज गई सर आपकी। कि जीवन में हमको अगर रिस्क है तो सर 30,000, जीवन में अगर रिस्क है सर तो 30,000 का है। लेकिन सर मैं तो बोलता हूँ 30,000 का भी रिस्क नहीं है। अभी अगर हमको अगर राउंड फिगर देखना है, देना है पैसा तो 9,100, और बाकी जो पेमेंट है सर वो तो कब देना है, जब हार्ड लॉन्च होगा, मतलब जिस दिन बिल्कुल फाइनली बिल्कुल लॉन्च होगा तभी देना है। तो अभी अगर अपन रिस्क की बात करें सर, तो सिर्फ 9,100 का ही रिस्क है, और वो भी रिस्क अगर हम नहीं ले सकते सर तो हमारा जीवन धिक्कार है। अगर ऑन-पेसिव जैसे सिस्टम के लिए हम 9,100 रुपए का रिस्क नहीं ले पा बिल्कुल रहे हैं बिल्कुल। आदमी है, तो फिर और संतोष जी, ये यहाँ तो 9,000 का भी रिस्क नहीं है ना, क्योंकि वो भी रिफंडेबल है। जी कंपनी जी सर, जी सर, हाँ, सही है बिल्कुल। ना। बस ये जी किस्मत और जी सोच की बात है, किस तरीके से आप लेते हैं चीजों को। चलिए सर, अगर बहुत अच्छा रहा सर सेशन। अब अपने वर्मा जी को हम आमंत्रित करते हैं सर, जी जी। और वो वर्मा जी सर जो भी साथियों ने आज सुभाष सर, सॉरी जी, आज कोई गेस्ट आए हुए हैं, मैं ओके ओके। उनको ओके ओके रहने सर, ओके। देंगे। चलो आप कंटिन्यू रखो सर प्लीज। ओके ओके थैंक यू सर। सर, थैंक यू। तो चलिए हरीश जी, जी, आप ही कंक्लूड कर दीजिए सर। ओके। तो साथियों, आज का जो भी हमारा ये सेशन रहा, वास्तव में मुझे पर्सनली तो मैं बताऊं तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, और नॉलेजेबल था, सीखने को बहुत कुछ मिला। विपिन रावत जी से, कैलाश जी से, और जो भी साथी हमारे आए, तो ये एक डिस्कशन था स्पेशली के, जब डिस्कशन करते हैं तो उसमें से डेफिनेटली कुछ फ्रूटफुल निकल कर आता है। और बहुत मजा आया आज के इस प्रोग्राम में, और हम इसको कंटिन्यू करते रहेंगे। और आप सभी से एक अनुरोध करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा संख्या को प्लीज बढ़ाइए। इसका उद्देश्य केवल इतना है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, क्योंकि हमने जब टीम बीकॉन फायर के इस मंच की स्थापना की थी, तो उस समय शुरुआत में ही हमारी सोच केवल इतनी थी कि चाहे हमें टीम से कोई मतलब नहीं, कोई किसी भी टीम का हो, ये बिल्कुल स्पष्ट था। हाँ, ना हमारा उद्देश्य है कि हमें अपनी टीम को बेहतर या बड़ा बनाना है, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। हमारा उद्देश्य स्पष्ट था पहले दिन से ही, और वो लगातार कंटिन्यू रहेगा कि हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ऑन पैसिव की सही समझ को बनाना है, बेहतर से बेहतर समझ डेवलप करनी है, और उसी उद्देश्य को लेकर हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं इस टीम बीकॉन फायर के मंच से। तो साथियों, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप कनेक्ट कीजिए इस मंच से भी, और बाकी जो भी मंच है, आप अपने टीम को कनेक्ट कीजिए, अपने लोगों को कनेक्ट कीजिए, ताकि वो अपनी एक बेहतर और सही समझ बना पाए ऑन पैसिव के प्रति। क्योंकि ऑन पैसिव को छोटी बात नहीं है साथियों, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। अभी विपुल रावत जी की बातों से आपको मैं समझता हूं कि बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा कि ऑन पैसिव आने वाले समय में किस तरह से एक आम आदमी के जीवन में चमत्कारी प्रभाव डालने वाला है, किस तरह से एक आम आदमी के जीवन को 360 डिग्री पर चेंज कर देगा दोस्तों। तो ऑन पैसिव को समझिए, बेहतर समझ खुद भी डेवलप कीजिए, और सबसे बड़ी बात है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाए। तो इस तरह के मंच से आप लगातार जुड़ते रहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ते रहिए, और
अपने और अपने जानकारों के भविष्य को सुरक्षित करते रहिए। तो आज के प्रोग्राम के लिए आप सभी उपस्थित फाउंडर मेंबर का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, पूरे टीम बीकॉन फायर की कोर टीम की तरफ से। और कल सैटरडे है साथियों, तो कल अपना टीम बीकॉन फायर का रेस्ट डे है। संडे को हम प्रेजेंटेशन रखेंगे, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ लोगों को लिंक शेयर कीजिए। टीम बीकॉन फायर के यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि उनको नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो, जैसे हम आज ये वीडियो डालेंगे तो उनके पास ऑटोमेटिकली ये वीडियो चली जाएगी। आपको फोर्स करने की या उनको भेजने की, लिंक भेजने का, वीडियो का की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप सब्सक्राइब जरूर करवाइए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के हम इस कार्यक्रम को समापन की तरफ लेके चलते हैं अपने बेहतरीन स्लोगन के साथ, क्योंकि ये बहुत पावरफुल है। जब आप ये बोलते हैं तो आप खुद को विश्वास दिलाते हैं कि आपकी जीत निश्चित है, माय डियर फ्रेंड्स। तो आप सभी लोगों को अनम्यूट किया गया है, आप अनम्यूट कीजिए और पूरे जोश के साथ बोलना कीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। We are in it to win it. हम गर्व करते हैं कि हम ऑन पैसिव करते हैं। कि हम ऑन पैसिव करते हैं। यस डेफिनेटली। खुश रहिए, हमेशा खुश रहिए दोस्तों। सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। हम गर्व से करते हैं, ऑन पैसिव करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हमेशा खुश रहिए, दूसरों को खुशियां पहुंचाइए। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।